गाइस, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज हम बात करते हैं कि जो ब्रिक है इसका हम उत्पादन कैसे करते हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ईंट है वो ईंट क्या है और उसके केमिकल कंपोनेंट्स क्या हैं। हमने देखा कि केमिकल कंपोनेंट से कौन कौन से ईंट में प्रभाव पड़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो ईंट है उसका उत्पादन कैसे करते हैं। ईंट का उत्पादन, इसके पहले हम लोग जान लिया कि ईंट क्या होते हैं, ईंट की साइज़ क्या होती है और ईंट का उपयोग कहाँ होता है। और उसके बाद हम लोग देखें कि जो ईंट के वो कौन कौन से रासायनिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है, उसको हमने पढ़ लिया पिछले वीडियो में। अब हम बात करते हैं कि जो ईंट है उसका उत्पादन हम कैसे करते हैं। तो जो ईंट है, ईंट का उत्पादन हम निम्न चरणों में करते हैं। पहला क्या है, स्थल चयन। यानी पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहला काम क्या करते हैं, स्थल का चयन करते हैं। ईंट उत्पादन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, स्थल का चयन। और दूसरा क्या है, मिट्टी को तैयार करते हैं। स्थल का चयन करेंगे और वहाँ से मिट्टी लेके फिर क्या करेंगे, मिट्टी को तैयार करेंगे। और मिट्टी को तैयार करने के बाद क्या करेंगे, उसे हम ढलाई करेंगे। और ढलाई करने के बाद सुखाई, और फिर सुखाई के बाद ईंट को पकाते हैं। यानी कि हम ईंट का उत्पादन करने के लिए निम्न बातों को ध्यान रखते हैं। पहला क्या है, पहला हमारे एक स्थल का चयन करना है। यानी हम कोई ईंट का उत्पादन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, ईंट स्थल का चयन करेंगे कि हमें किस स्थल पे ईंट बनाना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि मिट्टी को तैयार करना है। यानी जिस स्थल का हम चयन करेंगे वहाँ से मिट्टी को खोदेंगे और फिर मिट्टी को हम तैयार करेंगे। फिर क्या है, अगला ढलाई करना है। जो मिट्टी तैयार की है उसके बाद उसे हम क्या करेंगे, साँचा में लेकर उसे ढाल देंगे ईंट के आकार में। फिर क्या है, सुखाई। सुखाई का मतलब है कि जो हम ईंट को ढाल रहे हैं वो ईंट को हम फिर हल्की धूप में सुखा देते हैं। और फिर क्या है, पकाई। यानी जब कुछ ईंट सूख जाती है उसे हम क्या करते हैं, भट्ठे में ले जाके उसे पकाते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं बारी बारी से कि सबका कार्य क्या है। स्तर का चयन कैसे करते हैं, और मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं, और ढलाई कैसे करते हैं, और ईंट की सुखाई कैसे करते हैं, और ईंट की पकाई कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ईंट का चयन कैसे करते हैं, स्तर का चयन। पहला क्या है, स्थल का चयन। देखिए, जब हम लोग को कोई ईंट बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए जहाँ से हमें मिट्टी की प्राप्ति करना है उसके लिए हम एक स्थान चूज करेंगे कि उस स्थान से हमें अधिक से अधिक मिट्टी की प्राप्ति हो जाए और हमें जो ईंट बनाना है वो ईंट बन जाए। तो हम इसमें क्या करते हैं, कोई ऐसा स्थान का चूज करते हैं कि जहाँ से हमें अधिक से अधिक काम वाली मिट्टी मिल जाए, जिससे हमारे जो ईंट चाह रहे बनाना वो ईंट बन जाए। और जब जिस स्थल का हम चयन कर रहे हैं वहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि वहाँ पे जो मार्ग है, पहुँच मार्ग है, वहाँ पे हमारा कोई साधन जा सकता है कि नहीं जा सकता है। यदि कोई साधन ना वहाँ पर जा पाए तो जो ईंट का चयन, स्थल का चयन कर रहे हैं तो वहाँ से मिट्टी खोदेंगे तो उसे हम ला नहीं पाएंगे अपने कार्यस्थल पे। इसलिए हम देख लेते हैं कि जो स्थल चयन किए हैं वो वहाँ तक पहुँच मार्ग है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें करते क्या है, पहला काम करते हैं, मिट्टी पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं। जब किसी स्थल का चयन करेंगे तो आप क्या देखते हैं कि मिट्टी पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं, पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है, वहाँ पे जहाँ हम स्थल चयन कर रहे हैं वहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा पहुँच मार्ग होना चाहिए, पहुँच मार्ग होना चाहिए। और तीसरी क्या है, बाढ़ रहित क्षेत्र होना चाहिए।
यानी कि हम ईंट प्राप्ति के लिए कोई भी स्थल का चयन कर रहे हैं तो वहाँ पे हम सबसे पहले देख रहे थे कि जिस स्थल का हम चयन कर रहे हैं तो उस स्थल से हमें पर्याप्त मात्रा में मिट्टी की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। यदि जो मिट्टी है पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त नहीं हो रही है उसे हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे उस स्थल को। उसके बाद देखते हैं कि जो पहुँच मार्ग है, यानी जिस स्थल का हम चयन किए हैं वहाँ तक हमें जाने आने में कोई दुविधा न हो, उसके लिए हम देख रहे थे कि पहुँच मार्ग वहाँ पे है कि नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो बाढ़ रहित क्षेत्र, यानी कि जिस स्थल का हम चयन कर रहे हैं वहाँ पे बाढ़ रहित क्षेत्र नहीं होना चाहिए, यानी कि वहाँ पे नदी नहीं होनी चाहिए, नदी समुंदर। अब उसके बाद हम देखते हैं कि मिट्टी को तैयार करना है, यानी कि स्थल का चयन कर लेते हैं तो वहाँ से हम क्या करते हैं, मिट्टी की खुदाई कर लेते हैं और खुदाई करने के बाद अब मिट्टी को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो वहाँ दूसरा क्या है, मिट्टी को तैयार करना। तो हम जिस स्थल का चयन किए हैं वहाँ से क्या करें, फावड़े द्वारा मिट्टी को खोद लेंगे और मिट्टी को खोदने के बाद उसमें उचित अनुपात में पानी मिला के उसे क्या करते हैं, हम मिट्टी को तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने जिस स्थल का चयन किया वहाँ से क्या किया, फावड़े द्वारा मिट्टी की खुदाई की और खुदाई करने के बाद उसमें उचित अनुपात में पानी मिलाया और पानी मिला के उसे क्या किया, उसकी गुथाई किए और गुथाई करके उसे क्या किए, हमने तैयार कर दिया। यानी कि हम स्थल का चयन करते हैं, वहाँ से मिट्टी की खुदाई करते हैं और खुदाई करने के बाद हम क्या करते हैं कि उसमें हल्का में पानी डाल के उसकी गुथाई करते हैं, जिससे हमारी मिट्टी क्या होती है, तैयार हो जाती है। और इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा है ईंट की ढलाई करना। हम क्या करते हैं, ईंट की ढलाई करते हैं। पहले तो हमने क्या किया कि स्थल का चयन किया, उसके बाद मिट्टी वहां से खोदी, फिर मिट्टी को खोद के हमने क्या किया, इसमें उचित अनुपात में जल मिलाया, उसके बाद उसकी गुथाई की। अब गुथाई करने के बाद हम क्या करते हैं, उस मिट्टी की ढलाई करते हैं। तीसरा काम क्या करते हैं, ढलाई करना। जो हमारी गुथी हुई मिट्टी है उसको हम क्या करते हैं, सांचा होता है लकड़ी का होता है या सांचा इस्पात का होता है। ठीक है, उस सांचे में हम क्या करते हैं, उस मिट्टी को रखते हैं और उसे हम क्या करते हैं, ईंट के आकार में उसे हम ढाल लेते हैं। अब ईंट को ढालने के बाद हम क्या करते हैं, ईंट को ढालने के बाद हम करते हैं कि उसकी सुखाई करते हैं। ईंट को ढालने के बाद क्या करते हैं, ईंट की सुखाई। जब हम सांचे द्वारा ईंट को ढाल लेते हैं तो क्या होता है, बहुत नरम होता है। तो उसमें जो नमी होती है, नमी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे हल्की धूप में कुछ दिनों तक उसे सुखाते हैं, जिससे को क्या होता है, वो टाइट हो जाता है। तो जैसे कि सुखाई क्यों करते हैं, ईंट का सुखाई इसलिए करते हैं जो उसमें नमी होती है वो क्या होती है, दूर जाती है और उसमें दरारें उत्पन्न नहीं होती हैं। ठीक है, अब ईंट की सुखाई के बाद हम क्या करते हैं, पकाई। जब ईंट हमारा कुछ सूख कर टाइट हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, ईंट को ले जाते हैं भट्टे में रख देते हैं और भट्टे में हम क्या करते हैं, उचित ताप देके से क्या करते हैं, पका लेते हैं। जो हमारा ईंट होता है जो पकने के बाद हल्का लाल रंग हो जाता है और ये बहुत मजबूत ईंट हो जाती है। तो हम पहले क्या करते हैं, ईंट का उत्पादन कैसे करते हैं, ईंट का उत्पादन करने के लिए हम पहले स्थल का चयन करेंगे, फिर उसके बाद हम उसकी स्थल का चयन, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम मिट्टी को तैयार करेंगे, फिर उसके बाद हम तैयार मिट्टी की ढलाई करेंगे, फिर ढलाई करने के बाद उसकी क्या करेंगे, सुखाई करेंगे और सुखाई करने के बाद क्या करेंगे, इसे ईंट को पकाएंगे। ठीक है, अब इसका हमारा क्या है, हमने ईंट का उत्पादन पढ़ लिया, ईंट का उत्पादन कैसे होता है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो मिट्टी तैयार करते हैं वो हम मिट्टी की तैयारी कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करना, अगर आप लोग को इसका जो नोट चाहिए जिसको भी, वो क्या करता है कि हमारे जो टेलीग्राम चैनल है इस नंबर चलता है
उस पर मैसेज करें, उसे नोट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमें मिट्टी को तैयार करना है, यानी कि हम जो स्थल का चयन किए थे, वहाँ जो मिट्टी प्राप्त किए थे, उस मिट्टी को हम ईंट बनाने के लिए किस प्रकार से क्या करते हैं, उसकी हम तैयारी करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले इसमें हम क्या करते हैं, खुदाई करते हैं। और दूसरा काम क्या करते हैं, ऋतु क्रिया। दूसरा काम हमारा क्या है, ऋतु क्रिया। और तीसरा काम क्या है, सम्मिश्रण। और चौथा क्या है, गूंथना। ठीक है, तो मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं, मिट्टी को तैयार करने के लिए पहले क्या करते हैं, मिट्टी की खुदाई करते हैं, और खुदाई करने के बाद उसकी क्या करते हैं, ऋतु क्रिया कराते हैं। ऋतु क्रिया कराने के बाद क्या करते हैं, सम्मिश्रण। उसके बाद गूंथना, ये मिट्टी को गुथाई करते हैं। तो मतलब कि मिट्टी खुदाई कैसे करते हैं, देखिए जिस स्थल का हम चयन किए हैं वहाँ पे क्या करते हैं, फावड़े से मिट्टी को खुदाई कर लेते हैं। अब खुदाई करने के बाद क्या करते हैं, उसमें ऋतु क्रिया क्या होती है, जिस मिट्टी की हम खुदाई कर रहे हैं उसे क्या करते हैं, खुले में कुछ दिन तक छोड़ देते हैं। जो मिट्टी मान लीजिए खुदाई की मिट्टी की, उस मिट्टी को हम क्या करते हैं, कुछ दिनों तक खुले वातावरण में छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, इससे ये होता है जो इसमें नमी होती है वो क्या होती है, दूर हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं, हम ऋतु क्रिया कहते हैं। ठीक है, ऋतु क्रिया क्यों कराते हैं, ऋतु क्रिया का काम यही है कि जो इसमें उपस्थित नमी होती है उसे हम क्या करते हैं, दूर कर देते हैं। अब क्या होता है, सम्मिश्रण, यानी कि हम मिट्टी का सम्मिश्रण क्यों करते हैं, हमने जो मिट्टी खोदी उस मिट्टी में मान लीजिए कि कुछ जो ईंट का जो केमिकल कंपोनेंट होता है वो कुछ हो गया, कुछ नहीं हो गए, तो हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट है वो उचित मात्रा में है कि नहीं है। यदि उचित मात्रा नहीं है तो हम उसकी मात्रा को क्या करते हैं, इसमें मिलाते हैं, और उचित मात्रा में है तो नहीं मिलाएंगे। यदि जो हमारा केमिकल कंपोनेंट है उचित मात्रा में नहीं है मिट्टी में, तो हम क्या करते हैं, अलग से उसमें मिलाते हैं। तो जो कंपोनेंट मिलाते हैं उसकी क्रिया को क्या कहते हैं, सम्मिश्रण कहते हैं। तो वहाँ सम्मिश्रण क्या होता है कि जो मिट्टी हमने खोदी है उस मिट्टी में देख लेते हैं कि कौन कौन से रासायनिक तत्व हैं, जिस रासायनिक तत्व की उसमें कमी होती है उस हम क्या करते हैं, उसमें उसको मिला देते हैं। यदि अधिकता है उसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, अब क्या है, मिट्टी की गूंथना, मिट्टी की गुथाई करना। तो सम्मिश्रण क्रिया के बाद हम क्या करते हैं, मिट्टी की गुथाई करते हैं। जो मिट्टी के गुथाई कैसे करते हैं, मिट्टी को ले लेते हैं और उसमें उचित अनुपात में जल मिलाते हैं, और जल मिला के क्या करते हैं कि मिट्टी की गुथाई कर देते हैं, जिससे मिट्टी क्या होती है, पूरी तरह से संतृप्त हो जाती है, यानी कि उसमें जल की मात्रा हो जाती है, और तो मिट्टी क्या पूरी तरह से गीली हो जाती है, जिससे हमारा क्या होता है, ईंट को ढालने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं, पहले खुदाई करते हैं, फिर ऋतु क्रिया कराते हैं, फिर सम्मिश्रण कराते हैं, उसके बाद मिट्टी की गुथाई करना है। तो खुदाई कैसे करते हैं, फावड़े द्वारा। जिस स्थल का हम चयन करते हैं उससे हम क्या करते हैं, फावड़े से खुदाई करके मिट्टी को प्राप्त कर लेते हैं। और जो हमारी प्राप्त मिट्टी है उसे क्या करते हैं, खुले वातावरण में कुछ दिनों तक छोड़ देते हैं, जिससे उसमें जो नमी होती है वो क्या होती है, दूर हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, ऋतु क्रिया कहते हैं। अब ऋतु क्रिया कराने के बाद हम क्या करते हैं, सम्मिश्रण, यानी कि सम्मिश्रण का अर्थ क्या है, सम्मिश्रण मतलब है कि जो हमारी मिट्टी है उसमें देख लेते हैं कौन कौन से उसमें केमिकल कंपोनेंट हैं, किस केमिकल कंपोनेंट की उसमें कमी है और किसकी अधिकता है। जिसकी कमी रहती है क्या करते उसको अलग से फिर से मिलाते हैं। तो जो हम केमिकल कंपोनेंट मिलाते हैं उसकी क्रिया क्या कहते हैं, सम्मिश्रण कहते हैं। अब क्या करते हैं, इस गुथना, यानी कि जो हम हमारे मिट्टी सम्मिश्रण के बाद प्राप्त होती है उसमें हम उचित अनुपात में जल मिला के उसकी गुथाई करते हैं, उसके बाद हम उसकी ढलाई करते हैं। ठीक है, तो अब हमारी क्या हो गई, मिट्टी तैयार हो गई। अब मिट्टी तैयार करने के बाद क्या करते हैं, ढलाई करते हैं। अब मिट्टी तैयार हो गई, अब उसके बाद ढलाई करते हैं। ढलाई, जो हमारी गुथी हुई मिट्टी है उसे हम क्या करते हैं, एक सांचा होता है, वो सांचा इधर लकड़ी का होता है या तो इस्पात का होता है। उस इस्पात या लकड़ी के सांचे में
गुथी हुई मिट्टी को रखते हैं और क्या करते हैं, वो उचित माप में हमारे जो ईंट होता है वो बन जाता है। तो जो गुथाई होती है ये हम क्या करते हैं, कई विधियों से करते हैं। पहले क्या है, गुथाई करने की विधि पहले क्या है, वो है हस्त ढलाई विधि। और दूसरी क्या है, मशीन द्वारा। तो मैं ढलाई करने की विधि क्या है, पहली क्या है हस्त ढलाई विधि और दूसरी क्या है मशीन विधि। तो हम हस्त ढलाई विधि में क्या करते हैं कि जब हम ईंट को हाथों से डालते हैं, यानी कि सांचे से डालते हैं, जब हम ईंट को सांचे से डालते हैं उसे हम क्या करते हैं, हस्त ढलाई विधि करते हैं। और मशीन द्वारा ढलाई क्या है, मशीन ढलाई क्या है, इसके लिए एक अलग से मशीन आती है। ठीक है, तो उस मशीन में हम क्या करते हैं कि मिट्टी डालते जाते हैं और वो मशीन क्या करती है, ईंट को ढालते जाती है और ढाल के बाहर निकालते जाती है। तो हम क्या कर, जब ईंट की ढलाई मशीन द्वारा होती है उसे हम क्या करते हैं, मशीन ढलाई। और जब ईंट की ढलाई हाथों से होती है उसमें क्या करते हैं, हस्त ढलाई विधि। तो हम मिट्टी को तैयार कर लिए, उसके बाद क्या करें, मिट्टी की ढलाई कर लिए। तो हम ढलाई दो विधि से करते हैं, हस्त ढलाई विधि, दूसरी क्या है मशीन ढलाई। तो जब हम ईंट की ढलाई हाथों द्वारा करते हैं उसे क्या कहते हैं, हस्त ढलाई विधि। और जो हम ईंट की ढलाई मशीनों से करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मशीन ढलाई। ठीक है, तो ईंट के उत्पादन के लिए पहले क्या करते हैं, स्थल का चयन करते हैं। फिर स्थल का चयन करने के बाद क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं। मिट्टी तैयार करने के बाद क्या करते हैं, ढलाई करते हैं। और ढलाई करने के बाद क्या करते हैं, सुखाई करते हैं। और सुखाई के बाद क्या करते हैं, उसकी ईंट की पकाई करते हैं। तो हम देख लें कि मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं और ईंटों की ढलाई कैसे करते हैं। तो हमारे क्या ईंट ऐसे बन जाती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारी ईंट होती है उसकी साइज क्या होती है। ईंट की साइज, जो हमारी ईंट की साइज होती है वो क्या होती है, 19x9 सेंटीमीटर। ठीक है, जो हमारे मानक ईंट की साइज होती है वो क्या होती है, 19x9 सेंटीमीटर। यदि हम इसकी चिनाई कर रहे हैं तो हमारी साइज क्या होती है, जब ईंट की दीवार बनाते हैं चिनाई करते हैं तो हमारी इसकी साइज होती है 21x10 सेंटीमीटर। ये क्या हमारा, ये हमारा है नॉर्मल ईंट। और ये क्या हमारा है जब चिनाई करते हैं। तो चिनाई ईंट करते हैं तो क्या होता है, जब ईंट की हम चिनाई करते हैं तो क्या करते हैं, मसाला का उपयोग करते हैं। जो मसाला का उपयोग करते हैं उससे हमारा क्या होता है, ईंट की साइज बढ़ जाती है। तो ये यहाँ पर क्या है, 21x10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 19 क्या है, 19 लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो जो हमारी ईंट है उसकी साइज क्या होती है, 19x9 सेंटीमीटर। यदि हम ईंट की चिनाई करते हैं तब ईंट की साइज क्या होगी, 21x10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ईंट का वर्गीकरण, यानी ईंट को कितने कितने भागों में बांटा गया है। ईंट का वर्गीकरण, तो ईंट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, प्रथम श्रेणी, और दूसरा क्या है, द्वितीय श्रेणी, और तीसरा क्या है, तृतीय श्रेणी। तो ईंट का वर्गीकरण हम क्या करते हैं, 3 भागों में करते हैं। पहला क्या है, प्रथम श्रेणी की ईंटें, दूसरा क्या है, द्वितीय श्रेणी की ईंटें, तीसरा क्या है, तृतीय श्रेणी की ईंटें। तो जो हमारे प्रथम श्रेणी की ईंटें होती है क्या होती है, सबसे मजबूत होती हैं
और ये क्या होती है, मीडियम होती है, और ये बहुत ही नाजुक होती हैं। तो हम इनके बारे में विस्तार से देखते हैं कि प्रथम श्रेणी की ईंटें क्या होती है, द्वितीय श्रेणी की ईंटें क्या होती है, तृतीय श्रेणी की ईंटें क्या होती हैं। इनके बारे में विस्तार से देखते हैं कि ये क्या, मतलब इनके कैसे कैसे गुण है। ठीक है, तो हमारी जो पहली क्या है, तो पहली हमारी है प्रथम श्रेणी की ईंटें। हमारी जो क्या है, प्रथम श्रेणी की ईंटें, हमारा पहला क्या है, प्रथम श्रेणी की ईंटें। जो प्रथम श्रेणी की हमारी ईंटें होती हैं क्या होती है, बहुत ही मजबूत होती हैं। यानी कि प्रथम श्रेणी की ईंटें क्या होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं। इनके गुण क्या है, प्रथम श्रेणी ईंटें की गुण क्या है। ठीक है, पहला क्या है, जब हम दो ईंट लेते हैं, उसको आपस में से टकराते हैं, उसमें क्या होती है, बहुत तेज से धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, जो प्रथम श्रेणी की ईंटें होती हैं, हम कोई भी दो ईंट लें, उससे आपस में से टकराएं, उसमें क्या होता है, धात्विक ध्वनि बहुत तेजी से उत्पन्न होती है। अब सेकंड क्या है, अगर जो हमारी प्रथम श्रेणी की ईंट है वो अच्छे प्रकार से पकी होती है और क्या होती है, लाल होती है। जो हमारी ईंट होती है, प्रथम श्रेणी की ईंट होती है, वो अच्छी तरह से पकी होती है और क्या होती है, लाल होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम श्रेणी की ईंटें कहते हैं। और हमारा तीसरा क्या है, हम कोई भी ईंट ले, मतलब जो प्रथम श्रेणी की ईंट है, हम ईंट ले लें और ईंट पर क्या करें, नाखून जैसे खरोचें, तो नाखून से खरोचने पर अगर ईंट में दरारें ना आए तो वो हमारी क्या होती हैं, प्रथम श्रेणी की ईंटें होती हैं। ठीक है, तो हमारा तीसरा क्या है, जब हम किसी ईंट को नाखून से खरोचते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई दरार नहीं उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम श्रेणी की ईंटें कहते हैं। और उसके चौथा गुण क्या है, यदि कोई ईंट अपने भार का 1/6, यदि कोई ईंट अपने भार का 1/6 से अधिक पानी नहीं सोखता है, यानी कोई भी ईंट है वो अपने भार का 1/6 से अधिक पानी नहीं सोखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम श्रेणी की ईंटें कहते हैं। और इसके पांचवा गुण क्या है, यदि हम किसी ईंट को 1.5 मीटर के ऊपर से 1.5 मीटर के ऊपर से ऐसे गिराते हैं तो टूटे ना, उसे क्या कहते हैं हम, प्रथम श्रेणी की ईंटें। तो प्रथम श्रेणी की ईंटें का पहला गुण क्या है कि दो ईंटों को, प्रथम श्रेणी के ईंट का गुण क्या है, दो ईंटों को टकराने पर धात्विक ध्वनि, जब किसी दो ईंटों को आपस में टकराते हैं तो उसमें क्या होती है, धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम श्रेणी की ईंटें कहते हैं। और दूसरा क्या है, यह अच्छी तरह से पकी होनी चाहिए, यह अच्छी तरह से पकी होती है, लाल होती है, एवं लाल होती है। और क्या है, तीसरी क्या है, नाखून से खरोचने पर, नाखून से खरोचने पर दरार न बने। तो जब दो ईंटों को आपस में टकराते हैं तो उसमें क्या होती है, धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रथम श्रेणी की ईंटें। और ये अच्छी तरह से पकी और लाल है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रथम श्रेणी की ईंटें। और यदि ईंट नाखून से खरोचते हैं तो उस पर दरार न उत्पन्न हुई, उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम श्रेणी की ईंटें। और क्या है, और क्या है कि यह अपने भार का 1/6 से अधिक पानी अवशोषित न करे। यदि ईंट अपने भार का 1/6 से अधिक पानी अवशोषित करेगा तो हमारे प्रथम श्रेणी की ईंट नहीं होगी।
यदि इससे कम कर रहा है तो हमारी क्या होगी, प्रथम श्रेणी की ईंटें होंगी। और पांचवा गुण क्या है, 1/1.5 की ऊंचाई से यदि ईंट को हम गिराते हैं तो टूटना नहीं चाहिए। अब क्या है हमारा, द्वितीय श्रेणी की ईंटें प्रथम की हो गई। अब क्या है, द्वितीय श्रेणी की ईंटें। तो द्वितीय श्रेणी का वही गुण है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, जो उससे थोड़ा लो रहता है उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय श्रेणी की ईंटें कहते हैं। यानी जो जो गुण प्रथम श्रेणी की ईंट में है, अगर उसमें उसमें थोड़ा लो क्वालिटी के है, उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय श्रेणी की गुण, द्वितीय श्रेणी की ईंटें। इसमें पहला गुण क्या है कि जब दो ईंटों आपस में टकराते हैं उसमें क्या होती है, मतलब कि बहुत धीमी धातु ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या होती है, धीमी धातु ध्वनि। धीमी धातु ध्वनि उत्पन्न होती है। और क्या होती है इसका सेकंड गुण, यह उतना अच्छा नहीं पका होता है, उतना अच्छा नहीं पका होता है, जिससे इसकी क्या होती है, मजबूती कम कम होती है। और तीसरा गुण क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, नाखून से खरोचते हैं तो निशान बन जाता है। यदि हम इस ईंट को नाखून से खरोचेंगे उसमें क्या होता है, हल्का निशान बन जाता है। और क्या है, यह जो होता है अपने 1/6 से, अपने भार का 1/6 से अधिक जल को अवशोषित करता है। और इसे 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिराते हैं तो इसमें टूटे तो नहीं, लेकिन इसके जो कोने होते हैं वो क्या होते हैं, वो हल्के टूट जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय श्रेणी की ईंटें। ठीक है। तो जो हमारी द्वितीय श्रेणी की ईंटें होती है, क्या होती है कि जब किसी दो ईंटों को आपस में टकराते हैं तो उसमें से तक बहुत धीमी धातु ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है। और ये ईंटें उतनी अच्छी नहीं पकी होती हैं, इसलिए इनमें मजबूती कुछ कम होती है। और इन ईंटों में हम नाखून से ऐसे खरोचते हैं, उसमें क्या होता है, हल्के निशान बन जाते हैं। और फिर क्या होता है, ये जो ईंट होती हैं, ये ईंट अपने भार का 1/6 से अधिक पानी सोख लेती हैं। ठीक है। और इनको हम क्या करेंगे, 1.5 मीटर की ऊंचाई से ऐसे गिराएंगे, ये इसे टूटते तो नहीं, बट इनके जो ईंट के कोण होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ टूट फूट जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय श्रेणी की ईंटें कहते हैं। अब हमारा क्या है, तृतीय श्रेणी की ईंटें। तृतीय श्रेणी की ईंटें, ये क्या होती है, ये हमारे जो ईंट की सबसे लो क्वालिटी की ईंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, तृतीय श्रेणी की ईंटें। ये क्या होता है, जब हम किसी दो ईंटों को आपस में टकराएंगे उसमें से मतलब कि आवाज जो धातु ध्वनि होती है बहुत ही कम निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, तृतीय श्रेणी की ईंटें। और जो ये ईंट होती है वो अच्छी तरह से पकी नहीं होती, और जो इसका रंग होता है वो हल्का पीलापन होता है, और ये ईंट बहुत ही कमजोर होती है। ठीक है। और जो ये ईंट होती है, इस ईंट को हम नाखून जैसे खरोचेंगे उसमें क्या होगा, बहुत मतलब उसमें गड्ढा बन जाएगा, उसमें क्या होगा, दरार बन जाएगी। और ये जो ईंट होती है ये अपने भार का 22% से अधिक पानी सोखती हैं, जिसके कारण इसकी जो वो होती है, सामर्थ्य होती है, बहुत ही कमजोर हो जाती है। और जब हम ईंट को 1.5 मीटर से नीचे गिराएंगे ये तुरंत टूट जाती है। यानी जो हमारी तृतीय श्रेणी की ईंट होती है बहुत ही कमजोर ईंटें होती हैं। ठीक है। तो इसमें मतलब कि
जब आप लोग एसएससी जेई का पेपर देंगे उसमें पूछता है कि जो प्रथम श्रेणी का ईंट है वो अपने भार का कितना परसेंट पानी सोखता है, और द्वितीय श्रेणी का ईंट है वो अपने भार का कितना प्रतिशत पानी सोखता है, और जो तृतीय है वो क्या होगा, अपने भार का कितना परसेंट पानी सोखता है। तो देखिए जो हमारा प्रथम था, प्रथम वाला था वो क्या होता है, 1/6 से अपने भार का 1/6 से अधिक 1/6 से अधिक पानी नहीं सूखेगा। जब हम किसी ईंट को पानी में 24 घंटे तो भिगो के छोड़ दें, तो अगर वो ईंट क्या है, प्रथम श्रेणी का है, तो वो अपने भार का 1/6 से अधिक पानी को अवशोषित नहीं करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, प्रथम श्रेणी की ईंटें। और जो द्वितीय श्रेणी की ईंटें होती हैं, क्योंकि उनको अगर हम 24 घंटे पानी के अंदर रख दें तो क्या होता है कि अपने भार का 22% से अधिक पानी नहीं सूखेगा। यदि 22% पानी अधिक सूख रहे हैं तो हमारा क्या होगा, तृतीय में आ जाएगा। और तृतीय में कितना है, तृतीय में क्या है, 22% से अधिक। यानी कि जो जब किसी ईंट को 24 घंटे तो पानी भिगो दें, वो अपने भार का 22% से अधिक पानी सोख लें, उसे हम कहते हैं तृतीय। और जब 22% से अधिक न सूखे उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय। और जब 1/6 से अधिक न सूखे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि प्रथम। तो हमने देख लिया कि जो ईंट का उत्पादन कैसे करते हैं और ईंट की जो मिट्टी उसे कैसे तैयार करते हैं, उसके बाद ईंट की ढलाई कैसे करते हैं, फिर फिर ईंट का वर्गीकरण कैसे करते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया, ठीक है। और उसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे कि जो हमारा ईंट है उसका परीक्षण कैसे है। कुछ ईंट का कुछ परीक्षण है उसे हम देख लेते हैं। जो आप लोग के सेमेस्टर में पेपर आता है वो ऐसे आ जाएगा कि जो हमारी ईंट है, ईंट क्या है, ईंट का उपयोग क्या है, और ईंट के केमिकल कंपोनेंट क्या है। तो ये आएगा, या तो क्या आता है, ईंट का वर्गीकरण, हम ईंट का वर्गीकरण कैसे करते हैं। और क्या आता है, या तो कोई एक परीक्षण लिखिए, यानी ईंट की जो सामर्थ्य होती है उसको ज्ञात करने के लिए कोई एक परीक्षण लिखिए। तो ज़्यादातर पेपर में 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। पहला क्या है कि ईंट क्या है, और ईंट के केमिकल कंपोनेंट क्या है, उसके यूज क्या है। और दूसरा क्या आता है, ईंट का वर्गीकरण कैसे करते हैं। यह तो आ जाएगा कि ईंट की सामर्थ्य के लिए कोई एक परीक्षण का उल्लेख करिए। तो हम अगले वीडियो में देखते हैं कि जो हमारी ईंट है उसके परीक्षण कितने हैं और कैसे कैसे करते हैं। तो ठीक है गाइस, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए और शेयर करिए, और आप लोग को समझ ना आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए या तो टेलीग्राम कर दीजिए। और जिसको नोट्स चाहिए बिल्कुल फ्री में उनको मिल जाएगा, इस पे टेलीग्राम या व्हाट्सअप कर दीजिए, उनको नोट्स मिल जाएगा। तो ठीक है गाइस, अगले वीडियो में हम देखते हैं कि जो हमारा ईंट का जो टेस्ट है वो हम कैसे करते हैं।